अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे किचन की दीवारों में टाइल्स लगाया है तो किस तरीके से लगाया है। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक समझना। अगर शुरू से लेकर अंत तक समझ जाते हो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर आप बीच में से भाग जाते हो और इस लाइन में आप रहते हो, आपको जानकारी नहीं है, तो उसके बाद आप कुछ नहीं जान सकते हो। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो आप नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आपने पूरा उसका ज्ञान नहीं लिया है। जो लोग सफलता को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सफलता जिन लोगों को मिलती है, अगर उनकी आंखों के सामने वो चीज़ आती है तो उसको पूरा समझते हैं, और जब तक समझते रहते हैं जब तक उनके दिमाग में नहीं उतर जाता है। ये सफलता का मूल, ये सत्य मूल होता है सफलता का। ठीक है, अगर कोई भी आप काम करते हैं, दुनिया का कुछ भी काम करते हैं, अगर उस चीज़ को आपको जानना है तो पूरा समझना है। उसके बाद अगर आप हाथ डालोगे तो लोग देख के रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि हाँ ये काम किया गया है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये दुनिया का नियम होता है। ठीक है, अगर मेरी बात आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मेन बातों पे आता हूँ कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से काम किया गया है। यहाँ पे देखिए सुबह से लेकर लेंस तक काम किया गया है। तो इसको जॉइंटों को इतना रगड़ के साफ़ करते हैं, इतना रगड़ के साफ़ करते हैं कि कहीं भी काला सीमेंट नहीं छोड़ेंगे। अगर काला सीमेंट नहीं रहता है और उसके बाद हम टाइल्स का व्हाइट सीमेंट भरते हैं या ग्राउट भरते हैं तो सिर्फ टाइल्स दिखाई देती है और ग्राउट दिखाई देता है। अगर टाइल्स के ऊपर कहीं भी जॉइंटों में काला सीमेंट नहीं दिखाई देता है तो बहुत देखने में बहुत शानदार लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे समझना है, आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, और इतना शानदार काम होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको सामने की टक्कर बता रहा हूँ। तो ये कंपनी का धार बनाया है और कोने में कटिंग किया है। ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पे कटिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग किया है और यहाँ पे बिल्कुल कंपनी का धार किया है। ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पे आपका 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में हो सकता है, और इतना शानदार कि कहीं भी आपको गैप दिखाई नहीं देगा कोने के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको कोने में गैप दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से किया है, और इसके अंदर कटर मशीन भी नहीं चलाया है। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये सामने का टाइल्स लगाया था, सबसे पहले ये सामने का टाइल्स लगाया था। ठीक है, इस बात को समझना है, आपको गौर से समझना है, इस बात को अपने दिमाग में उतारना है। सबसे पहले ये सामने का टाइल्स लगाया था, और जब ये वाला टाइल्स लगाया है तो इसको अंदर डाल दिया है। ठीक है, और जब ये सामने का टाइल्स लगाया था तो यहाँ पे इतना गैप छोड़ दिया था, यहाँ पे इतना गैप छोड़ दिया था। ठीक है, जब ये सामने का टाइल्स लगाया था तो यहाँ पे इतना गैप छोड़ दिया था ताकि ये वाली हमारी टाइल्स अंदर चला जाए। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 3 घंटे का काम 2 घंटे में हो सकता है, और इतना शानदार काम होगा देखने में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कहीं भी आपका गैप नहीं आएगा, और इसके अंदर आपको कटर मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, कहीं पर आगे कोना होता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस तरीके से इस टाइल्स के अंदर इस तरीके से डिजाइन आ जाता है। आप कहोगे इसके अंदर गैप आया है, गैप नहीं आया है। अगर हम इस तरीके से अगर इसको हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो उसके बाद ये टाइल्स सारा बेकार हो जाता है, सारा बेकार हो जाता है। इसके आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसका मैंने कोर बनाया है। अगर इस तरीके से ये डिज़ाइन होता है ना, ये वाला डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका डिज़ाइन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये टाइल्स इस तरीके से है कि अगर अंदर बाहर भी हो जाता है ना, तब भी इसके अंदर पता नहीं चलता है कि अंदर बाहर है ये टाइल्स। ठीक है, क्योंकि ये टाइल्स इस तरीके से इसके अंदर ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका कोर बनाया है। यहाँ पर जब यहाँ से ये टाइल्स के किनारे से जब कोर बनाते हैं, टाइल्स के किनारे से जब हम कोर बनाते हैं और जब बीच में मशीन चलाते हैं तो यहाँ पे ये रह जाता है एक सूत। अगर हम इसको पतला कर देंगे तो उसके बाद सारा टाइल्स ये बेकार हो जाता है, पूरा टाइल्स बेकार हो जाता है। इतना बेकार हो जाता है जब लगाते हैं, उसके बाद जब देखते हैं तो देखने में इतना बेकार लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ से मशीन चलाते हैं और सीधा मशीन चलाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और एक सूत इसको छोड़ देते हैं और यहाँ तक आते हैं तो बीच में एक सूत छूट जाता है ये। ठीक है, इसी तरीके से सारी टाइल्सों को लगाया है काट के। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोर बना लिया है। मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं कटर मशीन चला के मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लाइन में आप रहते हैं, तो आप बातों से ही समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कटर मशीन चलाया है, तो यहाँ से जहाँ से ग्रुप है ना, तो इसकी सीध में लिया है, इसकी सीध में लिया है, और जब यहाँ तक आते हैं, दूसरे सिरे तक आते हैं, तो यहाँ तक जब आते हैं तो यहाँ बीच में एक सूत छूट जाता है ये। अगर इस तरीके से कभी आप टाइल्स लगाते हो, ग्रुप वाली जो टाइल्स होती हैं इस तरीके से, तो आपको बीच में इसको एक सूत छूटना पड़ेगा। अगर आप इसको बीच में पतला कर दोगे तो उसके बाद आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। जब दोनों कोना को हम जब मिलाते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर मोटा ग्रुप आपको दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर भी डिजाइन होता है। एक सूत इधर छूट जाता है, एक सूत इधर छूट जाता है, लेकिन देखने में बहुत शानदार टाइल्स लगता है ये। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आप चाहे कितना ही बड़े मिस्त्री हो और चाहे कितना ही बड़े मिस्त्री बन जाओ आप, अगर टाइल्स आप लगाते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे टाइल्सें होती हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप बिल्कुल बराबर कर नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन ये टाइल्स इस तरीके से बना हुआ है कि इसके अंदर ग्रुप होता है, तो अगर अंदर बाहर भी हो जाता है तब भी इसके अंदर पता नहीं चलता है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय।